हेलो जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर फिफ्थ लेक्चर इन दिस सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर आज हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंसेस के कीवर्ड्स पढ़े थे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि आज हम आपका परफेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जाम के पर्पज़ से, इसका मीनिंग देखेंगे तथा इसका रूल्स जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का रूल्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वर्ड लगा है आपका परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की परफेक्ट टेंसेस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट एक्शन को इंडिकेट, जब कोई एक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है हुआ, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपके परफेक्ट टेंसेस को। चाहे वो आपका पास्ट का हो, चाहे आपका वो फ्यूचर का हो, एवरी सभी के अंदर आपको किस बात को इंडिकेशन किया जाएगा कि वो आपका एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट एक्शन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, कंप्लीट एक्शन है तो वर्ब भी कौन सी लगाई जाएगी, हमेशा ही वर्ब की थ्री फॉर्म लगाई जाएगी, यानी कि वर्ब की हर फॉर्म हमें इंडिकेशंस करती है कि आपका एक्शन कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट एक्शन को यानी कि कोई काम कर लिया गया है। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा कि आप पढ़ चुके हैं, तो वो आपका एक्शन कैसा होगा, कंप्लीट होने का। मैं स्कूल जा चुका था यानी कि जा चुका हूँ, तो यानी कि वो भी मेरा एक्शन कैसा होगा, कंप्लीट। यानी कि कंप्लीट एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे आपका परफेक्ट टेंसेस को। अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब का। एक और बात रूल्स में याद रखेंगे, जो हम रूल्स पढ़ते हैं रूल्स के अंदर याद रखेंगे कि हमेशा ही की जो वर्ब की तो थ्री फॉर्म रहती है, हमेशा ही आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपकी वी थ्री फॉर्म कभी भी नहीं आती है। वी थ्री फॉर्म के साथ कोई ना कोई हमें साथ में क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। आप चाहे कोई भी टेंसेस उठा के देख लें या कोई भी सेंटेंसेस उठा के देख लेंगे, अगर जहाँ पे अगर आपकी वर्ब की थ्री फॉर्म यूज़ की गई है, उसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब जरूर लगी होगी। और यही हेल्पिंग वर्ब हमें बताती हैं कि आपने ये जो सेंटेंस लिखा है या जो लिखा है टेंस लिखा है, वो किस में लिखा है, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो इसका जो रूल्स रहता है वो क्या रहेगा आपका, कि एक आपका पास सब्जेक्ट होता है आपका, एंड उसके बाद आपका हैज़ और हैव आते हैं, एंड देन आप क्या लिखेंगे, उसके बाद वी की थ्री फॉर्म लिखेंगे, एंड देन आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगी हैं वो क्या लगी हैं आपकी, हैज़ लगी है, दूसरी लगी है आपकी हैव लगी है। तो ये दो चीज़ें लगी हैं आपकी, हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जैसे कि शी, अगर सिंगुलर, अच्छा हैज़ कहाँ लगेगा एंड आपका हैव कहाँ लगेगा। तो हैज़ आपका लगता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज़ किया जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये ऑलरेडी हमने पीछे भी पढ़ा है कि हैज़ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो शी मैंने यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिखा है, शी मैंने सिंगुलर लिखा है, तो सिंगुलर के साथ मुझे क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। शी हैज़, जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे गो लिखनी है कि मैं जा गया हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, यानी कि कोई एक्शन कंप्लीट बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वी थ्री लिखूँगा, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जा चुकी है, यानी कि स्कूल गई है, या स्कूल, इस प्रकार से आपका आ जाएगा गो, गॉन टू स्कूल या गॉन टू टेम्पल। इस प्रकार से यानी कि कंप्लीटेड एक्शन को हम इंडिकेशन के दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को। यानी कि परफेक्ट आपको जब ये वाला सेंटेंसेस दे रखा होगा आपको, तो आपने यहाँ से पहचान करनी है आपने कि जो गॉन दे रखा है यहाँ से वी थ्री, हमेशा वी थ्री परफेक्ट टेंसेस। सीधे इसी से वर्ब से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि टेंस कौन सा आपका परफेक्ट है, तो इससे मुझे पता चला है। अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, तो इंडिकेशन मिलती है हमें हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हैज़ कहाँ पे लगाया जाता है, प्रेजेंट को इंडिकेशन देता है, और ये कौन सा बन गया मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, किस तरीके से हम इनको फॉलो करते हैं। अब है कि हाउ टू मेक, कि आपका ये किस तरीके से बनेंगे आपके, कि आपका किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस तथा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो सबसे पहले कि आपका एक सेंटेंसेस लिखते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे अ, जैसे बोले दे से बनाते हैं कोई, दे हैव जॉइन दिस क्लास। ये मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंसेस में बनाया। अब देखिए, दे मेरा सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल था, प्लूरल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया।
इसके बाद मैंने वर्ब की 3 फॉर्म लिखी एंड देन आपका दिस लिखा एंड फिर आपका क्लास, ये भी सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया आपका। क्लियर है? अब इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा हम नेगेटिव में बनाएंगे तो किस प्रकार से, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो दे है, मैंने एक चीज़ बताई है कि जो एरर होते हैं तो उस एरर को हम थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पॉजिटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट करने के लिए नहीं पूछेंगे, बट हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका रूल क्या होता है, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। दे हैव नॉट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो हमने लगा दिया यहाँ पे, और इसके बाद लिखेंगे हम ज्वाइन दिस क्लास। ठीक है, तो ये हमने एक सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पे मैंने दे लिखा था, दे के अकॉर्डिंग हैव लिखा था, अगर मैं इसको सिंगुलर कर देता तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ राम, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। राम हैज़ नॉट ज्वाइन दिस क्लास। तो ये मेरा क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस से बन गया, वो भी सिंगुलर था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हैज़ यूज़ कर दिया। आपने हमेशा एग्जाम के दौरान क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो आपने हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी है, दूसरे आपने किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा टेंसेस का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। लास्ट में मैं आपको इसका एक चार्ट दूंगा, चार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें रूल्स को थोड़ा सा एज अ कंसीडर करना है, किस तरीके से हमें चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इसका थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनेगा। तो इंटेरोगेटिव के लिए यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं पहले, कि दे हैव ज्वाइन दिस क्लास का हम इंटेरोगेटिव बनाए। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क हमें बनाना है। तो क्वेश्चन मार्क में हमने रूल्स पढ़ा है कि स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो दे हैव है, तो दे प्लूरल था, इसलिए मुझे यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एंड इसके बाद मुझे क्या लिखना है, हैव दे ज्वाइन दिस क्लास। आपका इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, एंड देन आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक मार्क लगा देंगे। अब इसी को नेगेटिव में बनाना होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा, तो किस प्रकार से बनेगा, इसका बनेगा हैव दे। अब नॉट यहाँ पे लगाएंगे कि मेन वर्ब के बाद तो नहीं लगेगा, इतना तो पता है, ज्वाइन दिस क्लास। तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हमें जो रूल्स दे रखा है, रूल्स में क्या है आपका, रूल्स है आपका कि एक आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ या फिर आपको हैव लगानी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है आपकी परफेक्ट में, और एक ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? अगर आपका परफेक्ट है तो आपकी वर्ब की 3 फॉर्म, अगर ये प्रेजेंट है तो आप यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ है प्रेजेंट को, V3 परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, चाहे वो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सारे के सारे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ही आएंगे। तो आइडेंटिफाई करना मस्ट है, ज़रूरी भी है कि हमें आना चाहिए कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे कि आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस बिफोर। अब देखिए यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, हैव। हाँ, आई को यहाँ पे स्पेशल में क्या मानते हैं, इसको यहाँ पे प्लूरल मानते हैं। मैंने नहीं बताया कि आई को यहाँ पे क्या मानेंगे, तो अभी बता रहा हूँ कि क्या मानते हैं, इसको प्लूरल मानते हैं परफेक्ट टेंसेस के अंदर। द टीचर ग्रुप हैज़ इम्प्रूव, द टीचर ग्रुप हैज़। ठीक है, तो टीचर का जो ग्रुप है, एक ही ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, ज़्यादा ग्रुप्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो वो इम्प्रूव। अच्छा, टीचर नहीं है, थिएटर है, सॉरी, टीचर नहीं है, थिएटर, थिएटर ग्रुप हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, थिएटर का कोई एक ग्रुप है जिसको इम्प्रूव किया गया है, तो हैज़ बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। शशि हैज़ जस्ट ब्रश्ड हिज टू टीथ, हिज टीथ, देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, हैज़। ठीक है, शशि हैज़ ब्रश्ड, जस्ट हम कीवर्ड्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे अगली बड़ी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। जस्ट इज आपका हेल्प कीवर्ड्स है जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। मोन हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज येट, येट कीवर्ड है, परफेक्ट टेंसेज में लगता है, नेगेटिव में हमेशा येट का यूज़ किया जाता है नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर के अंदर, और ये ऑलरेडी नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में यूज़ हुआ है परफेक्ट में। अब देखिए मोहन सिंगुलर था तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज़। तो ये दो तीन चीज़ें हमें क्या रखनी है एग्जाम के दौरान, हमें ध्यान में रखनी है जहाँ पे एरर मिलती हैं हमें। तो मोहन एक सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखा कि वर्ब की 3 फॉर्म आई है या नहीं आई। ऐसा नहीं होगा कि मोहन हैज़ नॉट ग्रेजुएटिंग लिख दूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम कॉलेज येट लिख दूँ, वो सेंटेंस गलत बन जाएगा फिर आपका। तो ये ध्यान में रखना है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है,
इसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में बस इतना सा करेंगे, ज़्यादा रूल्स नहीं है इसमें। तो इसमें जो रूल था, एक सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, V3 थी एंड आपका ऑब्जेक्ट था। V3 यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके बाद लगेगी V3, तो एक लगेगी हैज़ और हैव के बाद लगेगी। परफेक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हमने पढ़ा आज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में। अगर वीडियो कैसी लग रही है तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताएँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो ज़रूर हमें मेंशन कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।